बच्चों, आज हम वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विन्यास यानी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। सबसे पहले हम वर्ण को समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। जैसे मैला और केला आदि शब्द जिसे आपने देखा और अनुभव किया होगा। इसे बोलते समय कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। यही ध्वनियाँ हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती है। अक्षर को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। विन्यास। विन्यास का मतलब जमाना या रखना होता है। आज हम सीखेंगे कि वर्ण को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है या रखा जाता है। वर्णमाला। स्वर और व्यंजनों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में इन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखा जाता है। जब वर्ण एक निश्चित क्रम में रखा जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जिसे वोवेल कहते हैं, व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर आ से औ तक, व्यंजन क से ज्ञ तक। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अन और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। ये भी वर्ण में ही आते हैं। अन अनुस्वार पढ़ते हैं। आहा में जो मात्रा या चिन्ह लगा होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे ये शब्द आपने सुने ही होंगे, प्रातः, अतः। अ में जो चंद्र बिंदु लगती है, बिंदु के साथ इसे अनुनासिक कहते हैं। एक और मात्रा होती है, अ में आधा चांद बना होता है पर उसमें बिंदु नहीं होती। इसका प्रयोग अंग्रेजी से लिए गए शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, बॉल आदि। वर्ण से अक्षर बनते हैं, जैसे फ ल फल जिसमें 2 वर्ण हैं, क म ल कमल जिसमें 3 वर्ण हैं। ऐसे ही वर्णों से और भी अक्षर बनते हैं और 2 से ज़्यादा वर्ण प्रयोग किए जा सकते हैं। अब हम स्वर की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलते समय दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की मात्राएं जैसे अस्वर, अ में स्वर की मात्रा नहीं होती है पर आ में मात्रा होती है। इस चित्र में दिखाए गए अनुसार ई में मात्रा होती है, ई। इसी प्रकार चित्र में दिखाए गए अनुसार स्वरों की मात्रा दी गई हैं। स्वर जो होते हैं वो व्यंजनों में मात्रा के रूप में छिपे हुए होते हैं, जैसे किसान, गाय आदि। अब हम समझेंगे व्यंजन को। व्यंजन जो होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते। इनको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, बू, त, र, कबूतर। हर एक व्यंजन के साथ अ का उच्चारण और ब व्यंजन के साथ उ का उच्चारण आ रहा है। ये जो मात्राओं में लगे हुए हैं इसे ही हम स्वर कहते हैं, जो व्यंजन के साथ जुड़े होते हैं। कबूतर में
स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन को समझेंगे। संयुक्त व्यंजन कुल 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, श। संयुक्त यानी जॉइंट, जुड़ा हुआ। इसमें 2 व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे चित्र में दिए गए अनुसार छ, क और श 2 व्यंजन से मिलकर बना है। इनसे बनने वाले शब्द क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र, त, र। इससे बनने वाले शब्द पत्र, चित्र, त्रिकोण आदि। तो बच्चों, आपने आज पढ़ा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, पर व्यंजन नहीं। स्वरों की मात्रा होती है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, श।